तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक लड़के सत्य की। और उसकी कहानी के जरिए हम समाज के एक बहुत बड़े और जरूरी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक बच्चे के स्कूल बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपनेपन को खोजने की लड़ाई की। कहानी की शुरुआत होती है एक क्रिकेट मैच से और इस एक लाइन से, ये हमारा एरिया है, हमारा ग्राउंड है। ये सिर्फ खेल में बोला गया एक डायलॉग नहीं है, ये वो भावना है, वो हक जताने का अंदाज है जो दिखाता है कि कोई अपनी जगह पर कितना मजबूत महसूस करता है। और यही भावना आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो सत्य से, एक ऐसा लड़का जो अपनी दुनिया में अपने सरकारी स्कूल में बहुत खुश है, आत्मविश्वास से भरा हुआ, और सबसे बड़ी बात, अपनी भाषा हिंदी में एकदम सहज। सोचिए, ये है सत्य की दुनिया। इस बड़े बदलाव से पहले वो अपने दोस्तों के बीच एक लीडर है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसके टीचर्स उसे समझते हैं। उसे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उसमें कोई कमी है। मतलब वो अपनी जगह पर एक हीरो था। और फिर कहानी में आता है एक मोड़। हर परिवार की तरह सत्य के परिवार का भी एक सपना था, कुछ बेहतर करने का। और उनके लिए बेहतर का मतलब था एक बड़ा नामी इंग्लिश मीडियम स्कूल। सत्य के पापा के ये शब्द सिर्फ उनके नहीं हैं, ये हमारे समाज के लाखों माँ बाप के दिल की आवाज है। एक सपना जो एक बड़े स्कूल और अंग्रेजी भाषा से होकर एक बेहतर भविष्य तक जाता है। और इसी सपने ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सपने और हकीकत में एक बहुत बड़ा फासला था। एक तरफ पापा का सपना था बड़े स्कूल, इंग्लिश और बेहतर भविष्य का, और दूसरी तरफ थी सत्य की हकीकत, जहां दोस्त छूट गए थे, भाषा की वजह से अकेलापन था और हर पल एक अनजाना दबाव था। और जानते हैं इस सपने की कीमत क्या थी? पूरे 2 लाख रुपए। परिवार ने अपने गहने बेचे, कर्ज उठाया। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उनकी उम्मीदें थीं, उनका त्याग था। और इसी त्याग के बोझ ने सत्य पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अब नए स्कूल में सत्य की असली लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई किताबों से नहीं थी, बल्कि भाषा, कल्चर और अपनी पहचान बचाने की थी। टीचर की ये एक लाइन, ये सिर्फ एक डांट नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि जिस हिंदी में सत्य टॉपर था, जो भाषा उसकी अपनी थी, उसे अब एक कमी की तरह, एक गलती की तरह देखा जा रहा था। और फिर आता है वो सवाल जो किसी भी बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। पापा, मुझे सब लोग लोकल क्यों बुलाते हैं? ये मासूम सा सवाल अपने अंदर बहुत गहरा दर्द छिपाए हुए था। देखिए, यहाँ लोकल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कहाँ से आते हैं। इस माहौल में लोकल एक लेबल है, एक तंज है, जो किसी को ये महसूस कराने के लिए इस्तेमाल होता है कि वो कम है, अनपॉलिश्ड है या एक निचले सोशल क्लास से आता है। और यहाँ से कहानी उस मोड़ पर पहुँचती है जहाँ सब कुछ टूटने की कगार पर आ जाता है। सत्य और उसके परिवार पर जो दबाव बन रहा था, अब वो अपनी हद पार करने वाला था। देखिए कैसे सब कुछ गलत होता चला गया। पहले एक लड़के से लड़ाई हुई, फिर उस पे बाथरूम की दीवार पर कुछ लिखने का झूठा इल्जाम लगा, और आखिर में प्रिंसिपल और अपने पिता के सामने उसकी बेइज्जती हुई। और उसे दोषी क्यों माना गया? क्योंकि वो सरकारी स्कूल से आया था। बस यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। और उस पल पिता के मुंह से बस ये शब्द निकले, टीसी दे दीजिए मैडम। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक टूटे हुए सपने की आवाज थी। ये एक पिता की हार थी, जिसने आखिरकार अपने बेटे की खुशी को अपने सपने से ऊपर चुना। इस पूरी कहानी को, इस पूरे दर्द को शायद इस एक लाइन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। सत्य अपनी दुनिया में एक समंदर की मछली की तरह था, आजाद, खुश। लेकिन ये बड़े स्कूल का सपना उसके लिए एक कुआं बन गया, जहां उसका दम घुट रहा था। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, अब होती है घर वापसी, उस जगह जहां सत्य असल में बिलोंग करता था। जैसे ही वो अपने पुराने स्कूल वापस पहुंचता है, माहौल बिल्कुल अलग था। कोई जजमेंट नहीं, कोई अकेलापन नहीं, सिर्फ उसके दोस्त थे जो उसे देखकर खुशी से झूम उठे। दोस्तों का बस ये एक शोर, अरे सत्य आ गया। और इस शोर में सत्य का खोया हुआ आत्मविश्वास जैसे एक पल में वापस आ गया। वो फिर से अपनी दुनिया में अपने लोगों के बीच था। और इस तरह वो मछली जो कुएं में छटपटा रही थी, वो अब वापस अपने समंदर में आ चुकी थी।
जहां वो खुलकर सांस ले सकती थी, खुलकर तैर सकती थी, बिना किसी डर के, बिना किसी लेबल के। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सबक क्या है? हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात ये कि परिवार के लिए सफलता की परिभाषा ही बदल गई। उन्हें समझ आया कि असली सफलता अंग्रेजी बोलने या किसी बड़े स्कूल के टैग में नहीं है, बल्कि एक ऐसे माहौल में है जहां आपका बच्चा खुद को खोए बिना अपनी काबिलियत को निखार सके। और ये हमें कहानी के सबसे अहम सवाल पर लाता है। सत्य की कहानी दिखाती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भाषा को लेकर एक गहरा तनाव है। क्या भाषा सिर्फ सीखने और सिखाने का एक जरिया है, या फिर ये सोशल क्लास और हैसियत तय करने का एक पैमाना बन चुकी है? और यही सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं कि शिक्षा का, एजुकेशन का असली मकसद क्या होना चाहिए? काबिलियत को बढ़ाना या फिर भाषा के नाम पर समाज में ऊंच नीच की दीवारें खड़ी करना? इस पर सोचिएगा जरूर।